हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो है 6 से लेके 12th तक की जो इंग्लिश की ग्रामर की टॉपिक है, उस टॉपिक में से एक टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल, उसके बारे में पढ़ने वाले। ये ना ही 6th और 12th तक है, बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये जो टॉपिक जो है ये पूछा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल को कैसे मैं बताऊं, एक सेंटेंस यानी डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि द आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। मतलब एक आर्टिकल एक है जो यानी स्पेसिफिक है, यानी हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो वही व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये स्पेसिफिक हो जाएगा। और अगर उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते कि हम उसे जानते नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, ये अनस्पेसिफिक में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर द लॉन्ग डेज द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। यानी एक लंबे दिन के बाद, एक लंबे दिन, इस दिन को क्या माना गया है, लंबा दिन माना गया है। एक लंबे दिन के बाद ये जो चाय, एक कप ऑफ टी जो है वो उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, गुड आ रहा है। पर एक्चुअली यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग डेज, मतलब एक लंबे दिनों के बाद। पर ऊपर का जो वाक्य जो दिया गया है उसमें क्या गया, एक दिन को लंबा कहा गया है, पर उसका सही अर्थ यह है कि आफ्टर अ लॉन्ग डेज मतलब लंबे दिनों के बाद, अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप जो है वो टेस्ट कैसा है, गुड आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाता है कि ये आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए होता है, एन होता है और दो होता है। तो ये ए, एन, दो, इन तीनों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल्स को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका एक का नाम है इनडिफिनाइट और एक का है डिफिनाइट। इनडिफिनाइट जो है जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते थे, जैसे कि मैंने बोला था अनस्पेसिफिक। और डेफिनाइट वो है जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि वही व्यक्ति है। तो देख सकते हैं इनडिफिनाइट में दो है, ए और एन, और डेफिनाइट में एक है, दो। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इनडिफिनाइट के बारे में हम देखने वाले हैं, और इस डेफिनाइट के बारे में हमारे पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनडिफिनाइट आर्टिकल की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनडिफिनाइट आर्टिकल है ए और एन। तो ए और एन, तो अभी इनडिफिनाइट आर्टिकल का भी मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आप आर्टिकल का डेफिनेशन बताया होगा, आप सोच रहे होंगे कि क्या परीक्षा यानी एग्जाम में जो इनका डेफिनेशन पूछते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये डेफिनेशन बताने का तो ये एक ही तरीका है कि आपको जो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका, इनडिफिनाइट आर्टिकल का डेफिनेशन देखिए, द इनडिफिनाइट आर्टिकल्स आर यूज्ड when we talk about people in a general or indefinite way। यानी इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ये जो इनडेफिनाइट के आर्टिकल्स ये जो है, इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, यानी जनरल में, जिसका हमें, यानी उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ पता नहीं, यानी डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में हम बात करते हैं। किस वे में, इस इनडेफिनाइट वे को हम इनडायरेक्ट वे भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट वे, यानी अनजाने से हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, तो वहां ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं वेयर टू यूज, यानी ए और एन का प्रयोग क्या कहा करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि कॉन्सोनेंट मतलब हिंदी में आपको बताऊं तो व्यंजन कहते हैं, और ववल यानी स्वर, ववल पता है आपको 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए टू जेड टोटल होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 लेटर होते हैं। उनमें से 5 जो होते हैं ये ववल हो जाते हैं, बाकी पूरे 21 जो है वो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ववल मतलब स्वर। तो अभी हम बात करते हैं, अगर कहीं भी यानी वर्ड में कॉन्सोनेंट का साउंड आ जाता है, कॉन्सोनेंट का साउंड के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि लेटर के बारे में। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ जाता है तो आपको ए लगाना है, और कहीं ववल का साउंड आ जाता है, ववल यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से किसी एक का साउंड आ जाता है, तो आपको लगाना है एन। जैसे कि एक और उदाहरण बता दो, एप्पल। ये उदाहरण तो बहुत इजी है, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं, एन एप्पल। क्यों, यहाँ पे ए आ गया है, तो ए की आवाज आ रही है एप्पल, तो एप्पल, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल का अ की आवाज आ रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं,
एप्पल, तो इसलिए आप ये ववल साउंड है, तो ववल साउंड का मैंने कहा क्या बोला था आपको, एन लगाना है, तो हम यहाँ पे एन लगा रहे। तो एक उदाहरण देखते हैं हम, एग्जांपल्स। ही इज खाली जगह यूरोपियन, ठीक है। तो ये सवाल, ये वाला प्रश्न और ये 70% लोग जो है इसका आंसर एन ही लगाते हैं, क्योंकि ई जो है ये ववल में आता है, यानी ई का साउंड स्वर में आता है, इसलिए यहाँ पे एन लगाते हैं। पर मैं आपको बता देता हूं, यूरोपियन को जब बोलते हैं, अगर जैसे हम बोलते हैं अगर वैसे लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं, यूरोपियन, यू तो पहले क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आएगा। ये क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। ये भले ही लेटर, भले ही ववल है, पर यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। मिस्टर जॉन्स विल बी हियर सून, यानी ये जो मिस्टर जॉन्स जो है या जल्द घर आ जाएंगे। कैन आई गेट खाली जगह कप ऑफ टी वाइल यू वांट, यानी एक व्यक्ति जो है वो मिस्टर जॉन्स के घर पे आया है, वो व्यक्ति कौन है वो उसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, पर वो घर पे आया इसलिए हमें अ कप ऑफ टी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अ कप ऑफ टी हम ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ कप, तो यहाँ पे क्या है, किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ कप ऑफ टी। दिस इज खाली जगह यूनिक आइडिया, तो वापस यहाँ पे क्या है, यू है, वाई ओ यूनिक है, यूनिक आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये आएगा। डैश बुक इज यूजफुल, ठीक है, खाली जगह बुक इज यूजफुल। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं की गई है, यानी जितने भी बुक है, जनरल में बात की गई है कि जितनी भी बुक है वो क्या है, महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ बुक इज यूजफुल। क्या है, अ बुक इज यूजफुल। ही इज खाली जगह हॉनेस्ट मैन, ये हॉनेस्ट हम पढ़ते हैं, पर इसका असली में अगर हम जो बोलते हैं उसे कैसे कहा जाता है, ऑनेस्ट मैन। ये एच जो है ये साइलेंट है, इसलिए इसे कैसे पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन हॉनेस्ट मैन। क्या आएगा, एन हॉनेस्ट मैन। भले ही यहाँ कॉन्सोनेंट है, पर इसका साउंड कैसा आ रहा है, ववल आ रहा है। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर पहले जो भी ये लेटर जो है ये अगर कॉन्सोनेंट है, अगर जो भी लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, पर इसका साउंड जो है ववल आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है, एन। और अगर ये लेटर भले ही ववल में है, लेटर जो है ववल में है, पर साउंड आपका जो है कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन का जो आवाज निकल रही है, अगर व्यंजन की आवाज निकले तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट है, लेटर भले ही कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, लेटर भले ही या ववल है, पर आवाज या कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और यहाँ पे जो है भले ही लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है, पर ये कॉन्सोनेंट है, पर आवाज किसकी आ रही है, ववल की आ रही है, यानी स्वरों की आवाज यहाँ पे आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। अब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ये ए एन का प्रयोग और कहाँ जगह किया जाता है। तो अभी ये जो भी हम देखने वाले हैं कि ए और एन का कहाँ यूज होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो सिंगुलर होना है और उसे हम काउंट भी कर सकते हैं, यानी उसको गिन भी सकते हैं, और उसका जो फॉर्म जो होता है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो जैसे कि यहाँ क्या दिया गया है, शी वॉन्ट्स खाली जगह डॉग ऑन हर बर्थडे। तो डॉग क्या है, एक सिंगुलर है, और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं कि एक ही है जो एक कुत्ता है। तो शी वॉन्ट्स अ डॉग, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर उसको एक कुत्ता चाहिए। ही हैज खाली जगह बाइक, बाइक एक है और ये भी काउंटेबल भी है, तो देख लीजिएगा कि ही हैज अ बाइक यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। और एक और पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। और अभी हम देखिए सेकेंड पॉइंट ये है, वी यूज ए और एन बिफोर द नेम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन और एंड प्रोफेशन, यानी हमारा ऑक्यूपेशन जो हमारा काम है और हमारा प्रोफेशन है, उसके आगे भी ए और एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है, ही इज खाली जगह इंजीनियर।
तो वो क्या है, एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर है। तो यहाँ पे क्या है, इंजीनियर, ये क्या है, ये किसका साउंड आ रहा है, ये क्या है, ववल का साउंड है। तो यह क्या आएगा, ही इज एन इंजीनियर। तो अभी पहला तो हमने देख लिया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और आर का प्रयोग होगा, और दूसरा जो है नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के आगे भी ए और एन का प्रयोग होता है। तो अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे जो है वी यूज ए एंड बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज। नाउन का फ्रेज होना चाहिए और वो भी क्या है, एडजेक्टिव। नाउन का फ्रेज वो भी किसमें होना चाहिए, एडजेक्टिव में होना चाहिए, उसके वहां पे भी ए और एन का प्रयोग होगा। स्नेहा टोल्ड हर खाली जगह अमेजिंग फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे भले ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि स्नेहा टोल्ड, कि स्नेहा टोल्ड हर खाली जगह फैक्ट, ठीक है, पर यहाँ पे मैंने क्या कहा है, एडजेक्टिव नाउन फ्रेज, तो इसमें साथ में क्या आया, अमेजिंग फैक्ट। तो स्नेहा ने उसे क्या कहा है, एक अमेजिंग फैक्ट कहा है। अगर भले ये क्वेश्चन ऐसा होता तो यहाँ पे क्या उत्तर आता, ए आता, स्नेहा टोल्ड हर अ फैक्ट। तो यहाँ पे क्या, स्नेहा टोल्ड हर खाली जगह अमेजिंग फैक्ट, यहाँ पे क्या है, ववल का साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन अमेजिंग फैक्ट। अभी फोर्थ पॉइंट देखिए, एन इज यूज्ड विद अब्रिविएशन बिगिनिंग विद द लेटर दैट हैव ववल साउंड। ये एन का प्रयोग वहां पे भी होता है, अब्रिविएशन में भी होता है, जहां पे पहले जो लेटर है उसका कैसा साउंड आना चाहिए, ववल का साउंड आना चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हिज फादर इज खाली जगह एमपी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, सिर्फ अब्रिविएशन के आगे एन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, एन आएगा। और लास्ट, वी यूज ए और एन विथ नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा, यूनिट ऑफ प्राइस। जैसे कि डजन है तो डजन का यूनिट प्राइस तो एक ही होगा, जैसे कि 12 बनाना एक डजन होता है, 12 बनाना, ये भले ही प्लूरल है पर 12 बनाना को मिलकर एक डजन कहते हैं ना, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये एक सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, ये एक सिंगुलर हो जाएगा। अगर हम ऐसे कहें कि 12 बनाना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। पर एक डजन में कितने होते हैं, 12 बनाना होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। और स्पीड, रेशियो और वेट एक्सेट्रा, तो क्वांटिटी, यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट एक्सेट्रा में भी ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा, आई नीड खाली जगह डजन बनाना, तो मैंने आपको उत्तर ऊपर समझाया था कि 12 बनानास को मिलकर ही एक डजन होता है, 12 बनानास को मिलकर ही एक डजन होता है। भले ही ये 12 बनानास जो है प्लूरल फॉर्म में है, बट जब ये पूरे 12 बनानास एक डजन में आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ये ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई नीड अ डजन ऑफ मैंगोस, अ डजन ऑफ मैंगोस। तो देख लीजिएगा दोस्तों, इनडिफिनाइट आर्टिकल को मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया गया है, और यहाँ पे कहाँ इसका प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, जैसे कि जो ऑक्यूपेशन है प्रोफेशन के आगे, और जो तीसरा पॉइंट जैसे कि एडजेक्टिव वो भी नाउन फ्रेज में, और चौथा पॉइंट है वो है अब्रिविएशन जिसका लेटर जो है ववल साउंड में आना चाहिए, और वी यूज ए और एन विद द नाउन टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो एक्सेट्रा। तो अगले ही पार्ट में जल्द आएगा आपका वीडियो और उसमें मैं आपको बताऊंगा